We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, न्यूज नेशन पर लगातार ये बड़ी कवरेज जारी है। एकदम सटीक जानकारी, जिम्मेदार चैनल होने के नाते सारी अपडेट आप तक हम पहुंचा रहे हैं। भारत सरकार के सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है, किसी भी आतंकी हमले को युद्ध माना जाएगा। ये सूत्र बता रहे हैं आतंकी हमले का जवाब युद्ध की तरह ही दिया जाएगा। आतंकवाद के खिलाफ सरकार का बड़ा फैसला, ये बड़ी अपडेट इस वक्त आपको हम बता रहे हैं। मेरे सहयोगी विकास चंद्रा जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। विकास, सरकार की तरफ से कह दिया गया कि किसी भी आतंकी हमले को युद्ध मानेंगे। ये बिल्कुल एक बड़ा फैसला सरकार का कहा जा सकता है। देखिए, कल से बैठकों का दौर चल रहा था। आज प्रधानमंत्री के आवास पर बैठक हुई और उस बैठक में तीनों सेना अध्यक्ष के साथ ही सीडीएस, रक्षा मंत्री और दूसरे अन्य आला अधिकारी मौजूद थे, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे। और उसके बाद अभी ये खबर आई है, हालांकि आधिकारिक तौर पर नहीं, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर आई कि सरकार ने यह बड़ा फैसला किया है कि अब कोई भी आतंकी अगर घटना होती है और आतंकवाद की गतिविधि होती है तो उसको वार यानी युद्ध ही माना जाएगा और उसका जवाब उसी हिसाब से दिया जाएगा। यानी अब किसी तरह की कोई कंफ्यूजन भारत सरकार ने नहीं रखी है कि अगर कोई भी अगर ऐसी गतिविधि करता है जो टेरर के कैटेगरी में आता है, आतंक के कैटेगरी में आता है, तो उसको भारत के खिलाफ युद्ध माना जाएगा और उसका जवाब भारत जैसे युद्ध में दिया जाता है उसी हिसाब से भारत की तरफ से उसे जवाब दिया जाएगा। यानी इस फैसले से एक बात बिल्कुल साफ कम से कम मुझे समझ में आ रही है कि जो नापाक हरकत पाकिस्तान कर रहा है अभी भी, तो उसको अब बहुत बड़ा एक सबक मिलने जा रहा है। अब भारत सरकार और भारतीय सेना उसको बहुत कड़ा सबक सिखाने वाली है। विकास, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से चाहे भारत की सरकार है, भारतीय सेना है, बहुत ही सोच समझकर, समझदारी से और सहज तरीके से इस पूरी सिचुएशन से डील किया जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान किसी भी तरह से लग नहीं रहा कि वो अपनी ऐसी हरकत से बाज आएगा। तो जो ये स्टेटमेंट अभी आया है, हम ये माने कि अब हम भी हर तरह से बड़ा करने की स्थिति में हैं, किसी भी वक्त हम भी कुछ कर सकते हैं। देखिए, बिल्कुल अब भारत बड़ा करेगा ही, क्योंकि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है और भारत एक जिम्मेदार देश है। अपने देश में एक शासन, प्रशासन, सरकार की व्यवस्था है और वो व्यवस्था पाकिस्तान में बिल्कुल दिखाई नहीं देती है। एक जुमला है, आपने भी सुना होगा कि सभी देशों के पास सेना होती है और पाकिस्तान इकलौता देश है जिसके पास एक देश है, यानी सेना के पास एक देश है। अब सोचिए क्या हालात हैं। तो अब भारत सरकार का काम करने का अपना तरीका है और जो पाकिस्तान की तरफ से अभी तक की जो गतिविधि हुई है, भारत ने तो आतंक और आतंकवादियों के खिलाफ अपने ऑपरेशन को शुरू किया सिंदूर को, लेकिन पाकिस्तान सरकार ने उसे युद्ध में बदल दिया और लगातार भारत पर वो उसकी तरफ से हमले किए जा रहे हैं। हाँ। तो अब वो आतंकवाद को प्रश्रय देने के लिए जिस तरीके से भारत पर हमला कर रहा है, तो अब भारत सरकार उसको युद्ध के हिसाब से ही जवाब आतंक को लेकर तो जीरो टॉलरेंस की नीति है भारत की और भारत इसे स्पष्ट भी कर चुका है। और यही इस बड़ी जो खबर हमने बताई है अपने दर्शकों को, उसमें भी यही साफ है कि आतंकी हमले को युद्ध माना जाएगा। मेरे साथ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर एसके सैनी साहब जुड़े हैं। सर, ये बहुत बड़ा बयान है क्योंकि जिस तरह की आतंकी गतिविधि लगातार पाकिस्तान की तरफ से जारी है, भारत सरकार ने भी साफ कर दिया है कि ये हमले से, इसे युद्ध से कम मत मानिए। बेशक ये बहुत बड़ा बयान है और ये हमारी जो नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी है उसका एक अंश है। और अगर सरकार ने ये घोषणा की है तो ये हमारी डिक्लेरेटरी पॉलिसी बन गई है कि आतंकवाद को एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। इसी प्रकार से नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी के और भी अंश होते हैं, उसमें और चीज़ें होती हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि धीरे धीरे हम वो पॉलिसी पूरी जो है डिक्लेयर कर देंगे। जी। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।